जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए रीजनिंग के ऐसे साथियों शानदार क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिन क्वेश्चंस को साथियों अगर आप ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो मेरा मानना है कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे और आपके आने वाले एग्जाम में साथियों जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको वो यहीं से साथियों देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को देखिए और देखिए साथियों, चेक कीजिए अपना लेवल के कितने क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। और सभी के सभी साथियों ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि इनके आने की पूरी संभावना है। तो परीक्षा से पहले अगर आपने साथियों इस क्लास में एंट्री की है तो इन सभी रीजनिंग के सवालों को देखिएगा और साथियों मैथ के क्वेश्चन जो मैं लाया हूं यहां पर आपके लिए उनको साथियों देखिएगा। तो पहले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को अक्षरों यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, जैसे कि Z, Y, X, W, V, U, इस टाइप से अगर साथियों लिख दिया जाए तो कह रहे कि इनके दाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए साथियों हम अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे अक्षरों में लिखें A, B, C, उसके बाद D, फिर E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, ठीक है ना। तो ये साथियों सारे हो गए। तो कह रहे हैं कि तो इनके दाईं, इन कहां पर है, ढूंढिए पहले इन को साथियों, इन कहां पर है, इन आपका ये है। कह रहे हैं कि इनके दाईं ओर 8वां अक्षर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है साथियों यहां पर अगर बात करते हैं फिर से देखिए एक बार, इन ये हो गया, इनके दाईं ओर 8वां यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इफ आ गया ना साथियों, ई एफ आ गया। तो इफ कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। साथियों आप कोशिश करिए कि मुझसे पहले आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं, बिल्कुल साथियों 4 तरह की संख्याएं दी गई हैं। इनमें से एक संख्या अन्य 3 संख्याओं से अलग है यानी कि विषम है, तो उस अलग संख्या का आपको चयन करना है। इसमें सबसे अलग साथियों आपको कौन सी संख्या दिख रही है मुझे साथियों बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए, अगर 144 की बात करें, 196 की, 181 की, 121 की, मुझे यहां पर 3 संख्याएं दिख रही हैं जो किसी संख्याओं का स्क्वायर है। जैसे कि ये 12 का स्क्वायर है, ये साथियों 14 का स्क्वायर होता है 196, उसके अलावा 121 ये 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं सबसे अलग संख्या ऑप्शन नंबर सी वाली है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह है। बिल्कुल साथियों ये खाली जगह है, नीचे दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर को चुनकर बताइए। यानी कि देखिए 1 है प्लस 1 है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5, फिर 8, फिर 13 आ गया, उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान लगाएंगे ना कि लॉजिक क्या लगा है, पहले वाले 2 नंबर को जोड़कर अगला नंबर आया है, यानी कि इनको जोड़ा तो ये नंबर आ गया, उसके बाद इन दोनों नंबर को जोड़ा तो ये नंबर आ गया अगला वाला, फिर साथियों 2 3 को जोड़ेंगे तो ये अगला नंबर आ जाएगा, फिर 3 5 को जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा, फिर साथियों 5 8 को अगर जोड़ते हैं तो 13 बन जाता है, और फिर 8 13 को साथियों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा साथियों, तो 21 बनेगा। तो क्या 21 अगर ऑप्शन में है तो आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल साथियों 21 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक की अगर बात करें तो हर एक टॉपिक को साथियों टच किया है मैंने आज की इस वीडियो में। तो चौथे नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब देखिए कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको पूरा मत पढ़िए, या अगर पूरा पढ़ना हो अंत वाला देख लीजिए पूछा क्या जा रहा है। अच्छा भैया कि वो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है ये पूछा जा रहा है। अब पहली लाइन में जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए कि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलाना है, तो पश्चिम की तरफ साथियों 12 किलोमीटर हमने चला दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की तरफ मुड़ा साथियों 3 किलोमीटर चला, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहां पर, एक सेकंड, इसको 12 को मैं ऊपर लिख देता हूं। तो ये आपका साथियों यहां पर क्या हो गया, 12 चलाया, फिर उसके बाद दक्षिण में मुड़ा
3 चलाया, उसके बाद फिर वो पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए ये टोटल यहां तक 12 होगा ना, यहां तक 12 होगा। तो अगर हम 8 किलोमीटर चलाएंगे तो कुछ यहीं तक चलाएंगे 8 किलोमीटर। उसके बाद कह रहे कि 8 किलोमीटर का सफर तय करता है और कह रहे कि वो अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। अभी वो यहां पर है और उसका आरंभिक स्थल ये है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर हम यहां से अगर बात करें साथियों, ये कितनी इसकी दूरी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर ये 3 है तो साथियों ये भी 3 हो जाएगी, यानी कि ये आपकी 3 हो गई। और ये यहां पर की दूरी कितनी होगी साथियों, देखिए ये पूरी 12 है और ये 8 है, यानी कि यहां तक तो 8 हो जाएगी, बची ये 4, तो साथियों ये आपकी 4 हो जाएगी। तो कुल मिला के ये दूरी आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है। देखिए ट्रिपलेट होता है साथियों, क्या एक ट्रिक मैं आपको साथियों बता रहा हूं, ट्रिपलेट होता है। अगर एक मान लीजिए कोई त्रिभुज आपके पास है साथियों और एक की भुजा अगर 3 है, दूसरे की 4 है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरे भुजा जो होगी वो 5 ही होगी। यानी कि अगर ये एक 3 है, दूसरी 4 है, तो जाहिर सी बात है कि 5 ही तीसरे की लंबाई होगी। उसके अलावा एक और ट्रिपलेट है कि अगर एक की भुजा 5 है, दूसरे की 12 है, तो उसके बाद की 13 ही होगी। तो कुल मिला के इसकी जो लंबाई होगी साथियों, यानी कि यहाँ की जो दूरी होगी वो 5 ही तो होगी। यानी कि 5 आपका कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, 5वें नंबर का सवाल है कि कल से पहले का दिन शुक्रवार था। तो मान लेते हैं साथियों ये आज हो जाएगा, ठीक है ना, ये आज हो जाएगा और ये गुजरा हुआ कल हो जाएगा। और कह रहे हैं कि कल से पहले का दिन, ठीक है, मतलब ये इस वाले दिन की बात चल रही है, परसों की बात चल रही है। कल से गुजरा दिन क्या कहलाएगा, कल से पहले वाला दिन परसों कहलाएगा। और कह रहे हैं कि परसों शुक्रवार है, यानी कि परसों क्या दिन था साथियों, शुक्रवार था। तो गुजरे हुए कल को साथियों क्या दिन होता, ठीक है ना, क्या दिन था, शनिवार था। और आज क्या दिन है साथियों, रविवार है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि कल के बाद का दिन मुझे बताइए। कल तो साथियों ये हो जाएगा आने वाला कल, और कल के बाद का दिन यानी कि आगामी परसों की बात चल रही है कि क्या दिन होगा आगामी परसों। जब आज रविवार है तो कल साथियों सोमवार होगा और परसों साथियों मंगलवार होगा। तो कुल मिला के परसों क्या दिन होगा साथियों, मंगलवार होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए नीचे मैं आपको साथियों यहां पर बता देता हूं। देखिए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें तो आपका 23 अगस्त से साथियों एग्जाम है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों 2 तरह की पीडीएफ आपको दी जा रही है। एक तो ऑल, अगर बात करते हैं साथियों ऑल शिफ्ट की आपको पीडीएफ दी जा रही है। कैसी, ऑल शिफ्ट की आपको साथियों पीडीएफ दी जा रही है, यानी कि जो आपका 2024 में एग्जाम हुआ था, 2020 में एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, 2019 में, 2018 में, इनकी साथियों 18 पेपर बनते हैं, 18 शिफ्ट बनती हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है साथियों। इसमें आप हिंदी देखेंगे, जीएस देखेंगे, यूपी जीके देखेंगे साथियों, मैथ देखेंगे और रीजनिंग के देखेंगे, यानी कि बिल्कुल रियल पेपर है साथियों ये। और मेरा मानना है कि पिछले यूपी पुलिस में साथियों ये खासियत है यूपी पुलिस का जो पेपर होता है उसमें जो पिछले पेपर हो चुके हैं ना, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इन 18 शिफ्ट को लगाकर एग्जाम देने जाओगे तो यहां से कई सारे आपको साथियों दसियों के हिसाब से क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो साथियों पीडीएफ आपको सिर्फ 25 रुपए में दी जा रही है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए। जैसे आपका इस बार पेपर आएगा तो संभावित 10 पेपर साथियों आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 20 रुपए में मिलेंगे, यानी कि ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में साथियों मिल सकती है। कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना, आप लोग देखेंगे व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे साथियों तो आप व्हाट्सएप तक पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। आपको वहां पर एक बारकोड दिया जाएगा, बारकोड पर आपको साथियों 45 रुपए का पेमेंट करना है और आपको बताना है कि भाई पेमेंट हो गया है। तुरंत आपको ये दोनों पीडीएफ साथियों सेंड कर दी जाएंगी। तो एग्जाम से पहले पहले अगर साथियों इन पीडीएफ को आप लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर साथियों हिंदी की अगर बात करें, हिंदी का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसका जवाब लिखा होगा और उससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन जो बनते हैं जो आपके आने वाली शिफ्ट में आ सकते हैं वो भी साथियों वहां पर होंगे। तो अब हम लोग साथियों बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए भाई यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा चित्र जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सही तरीके से करता है। देखिए मान लेते हैं साथियों ये खाने योग्य चीजें हो जाएंगी,
ये उसके अंतर्गत मिठाई हो जाएगी, क्योंकि खाने योग्य वस्तुओं के अंतर्गत ही तो मिठाई आती है, और मिठाई के अंतर्गत साथियों जलेबी हो जाएगी। तो ऐसा आरेख आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऐसा आरेख आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर साथियों सी था, तो बिल्कुल सही था। यहां पर तो साथियों त्रिभुज ही गायब है। क्या यहां पर त्रिभुज ही गायब है? कि त्रिभुजों की संख्या फिर हम कैसे बताएंगे? उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इन संख्याओं में से इनको अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर मुझे बताइए। जैसे कि यहां पर आपको बताने कि कौन सा नंबर आएगा। 6 है, 3 है, 12 है, फिर 6 है तो 24 है। यहां पर साथियों लॉजिक क्या लग रहा है? देखिए जरा, देखिए अगर हम 6 से 3 करें, 3 माइनस हो रहा है, फिर एकदम से साथियों 9 प्लस हो जाएगा, फिर एकदम 6 माइनस हो जाएगा, तो ये तो लॉजिक सही नहीं लगा। अगर ऐसे करें साथियों, 6 की अगर बात करें 12 हो गया और 12 से 24 हो गया, यानी कि पहले 6 का दुगुना करा, फिर 12 का दुगुना करा, 24 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर साथियों बात करें 3 का दुगुना करा 6 आ गया, और 6 का दुगुना करेंगे तो साथियों यहां पर 12 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 12 आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही जवाब जो होगा वो 12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, साथियों सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक साथियों मुझे बहुत मोटिवेट करता है। उसके अलावा जो लोग भी चैनल पर साथियों नए हैं, तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इस बार जान लगा देंगे साथियों आपको पढ़ाने में। और एक मैं आपको साथियों बता देता हूं, ठीक है, रोज रात्रि 8 बजे, क्या रोज रात्रि 8 बजे आपकी एक क्लास चलती है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी के 37 क्वेश्चन कराता हूं जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा साथियों जीके, जीएस, यूपी जीके कराता हूं उसी क्लास में, और उसी क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चंस कराता हूं। तो ये रात्रि 8 बजे वाली क्लास साथियों आपको हर हालत में लेना है। उसके अलावा साथियों शाम में 6 बजे भी आपकी एक क्लास चलती है, शाम में साथियों 6 बजे भी आपकी एक क्लास चलती है। इसमें भी मैं आपको साथियों जीके, जीएस कराता हूं, यूपी जीके और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। उसके अलावा करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। तो ये सभी सारी क्लासेस देखिए, टारगेट सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वीडियो है साथियों टारगेट सिलेक्शन पर, उसको तुरंत आपको साथियों देखना है, क्योंकि जो कंटेंट यहां पर आपको दिया जा रहा है वो ऐसा कंटेंट है कि संभावित कंटेंट है, एक्सपेक्टेड सवाल है साथियों, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। अब अगर इस सवाल की साथियों हम लोग बात करते हैं कि ए बी जेड है, उसके बाद बी सी वाई हो गया है, फिर सी डी एक्स हो गया है, फिर डी ई डब्ल्यू हो गया, तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर हैं जो आ सकते हैं। देखिए यहां पर ए से बी हुआ है, बी से सी हुआ है, सी से डी हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहां पर डी से साथियों ई होना चाहिए, और ई एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है। बी से सी हुआ है, सी से डी हुआ है, डी से ई हुआ है, तो ई से साथियों क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ साथियों यहां पर है और यहां पर है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जेड से पहले वाई है, वाई से पहले एक्स होता है, एक्स से पहले डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू से पहले साथियों क्या होता है, वी होता है। तो कुल मिला के साथियों वी कहां पर है, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ डब्ल्यू से पहले साथियों वी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन क्या होगा बताइए। अब मान लेते हैं साथियों ये क्या आपका हो जाएगा, अच्छा ये तो सवाल हम लोग शायद देख चुके ना, शायद देख चुके, ध्यान नहीं मुझे, कह रहे कि कल से पहले का दिन, तो ये आज है, ये साथियों आपका कल हो जाएगा, और ये आपका परसों हो जाएगा, यानी कि कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो ये साथियों क्या है, शुक्रवार है। शायद हम लोग इसको देख चुके हैं, तो ये शुक्रवार है, तो ये शनि, तो ये साथियों रविवार हो जाएगा। कह रहे कल के बाद यानी कि इस वाले दिन को क्या होगा, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार साथियों हो जाएगा। तो मंगलवार साथियों आपका सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि सी ई है, उसके बाद जी आई है, उसके बाद के एम है, उसके बाद ओ क्यू है, तो यहां पर कौन से 2 लेटर आएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, और क्यू होता है 17 पर। तो यहां पर साथियों अगर बात करें कैसे यहां पर क्या आएगा, देखिए ये 3 से 7 हुआ है यानी कि 4 बड़ा है, 7 से 11 हुआ है यानी कि 4 बड़ा है, 11 से 15 हुआ यानी कि 4 बड़ा है, तो 15 में साथियों 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 पर साथियों एस होता है, तो एस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, ये साथियों 5 से 9 हुआ यानी कि 4 बड़ा है, 9 से 13 हुआ है 4 बड़ा है, 13 से 17 हुआ है 4 बड़ा है, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 आता है, और 21 पर साथियों यू होता है, यानी कि आपका सही जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। सहमति का समझौता हो जाए, यानी कि जैसे सहमति का संबंध समझौते से है वैसे ही असहमति का संबंध साथियों किससे होगा? मिश्रित से, तुलना से, संस्था से या साथियों विरोध से। देखिए सहमति अगर होती है तो समझौता हो जाता है, लेकिन अगर असहमति होती है तो कहीं ना कहीं साथियों विरोध होता है। तो साथियों इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को MRXUQDO लिखा जाता है तो उसी लॉजिक के अनुसार TRAINING को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां पर साथियों कुछ नहीं है। देखिए ये J होता है 10 पर और M होता है 13 पर, कितना बढ़ाया गया है? 3 बढ़ाया गया है। तो क्या 3 इसमें बढ़ेगा? देखिए O होता है 15 पर और R होता है 18 पर, 3 बढ़ाया गया है। L होता है 12 पर, O होता है 15 पर, 3। मेरे हिसाब से इन सभी में साथियों 3 3 3 3 3 बढ़ाया जा रहा है, तो यहां पर भी हम 3 3 3 बढ़ाएंगे। देखिए T 20 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे 23 हो जाएगा, और 23 पर होता है साथियों W यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी है। उसके अलावा देखिए अब कौन सा सबसे अलग है, जरा इसको देखिए चौथे वाले के 1 2 3 4, इसमें जरा 3 बढ़ाइए तो ये I 9 पर होता है, 12 पर क्या हो जाएगा साथियों? L हो जाएगा, यानी कि L जहां पर है वो आपका सही जवाब होगा। L यहां पर है, यहां पर है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर बात करें इससे पहले वाला देख लीजिए, इसमें जब 3 बढ़ोगे तो साथियों D आना चाहिए और यहां पर C आ रहा है, D यहां पर आ रहा है, यानी कि आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। तो जहां पर साथियों कुछ आपको हिंट मिल जाए कि यही आंसर हो सकता है तो उसको लगा के आगे बढ़ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन पर आपको बढ़ जाना है। अब यहां पर साथियों क्या है कि प्लस का अर्थ, तो यहां पर साथियों लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन ही एक तरीके से सही नहीं टाइप हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर है पासे वाला है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की अगर बात करते हैं तो पासे से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, बिल्कुल 1 2 3 4 प्रारूप हैं। कह रहे कि पासे के जो लाल रंग है, लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर साथियों कौन सा होगा? अब देखिए साथियों लाल इसमें कहां पर आपको दिख रहा है? लाल की अगर बात करें, एक तो यहां पर लाल दिख रहा है और एक साथियों यहां पर आपको लाल दिख रहा है और कहीं लाल नहीं दिख रहा है। देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि अगर लाल यहां पर है तो लाल का विपरीत नारंगी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता नारंगी। मैं कह सकता हूं कि लाल का विपरीत बैंगनी भी नहीं हो सकता, तो बैंगनी भी नहीं हो सकता साथियों। लाल का विपरीत नीला भी नहीं हो सकता साथियों, नीला भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? जामुनी। तो मैं कह सकता हूं कि लाल का विपरीत साथियों जामुनी हो सकता है। तो कुल मिला के साथियों आपका सही जवाब अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। कि सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी। इसका आंसर आपको मुझसे पहले देना है साथियों, मुझसे पहले इसका जवाब आपको देना है कि सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। उस माह की पहली तारीख को अगर मंगलवार थी, ठीक है ना, मंगलवार था, तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी? तो अगर ऐसा डिक्टो क्वेश्चन आ जाए, बस 20 तारीख की जगह पर कुछ और दे दिया जाए, तो आप कैसे इस सवाल को करेंगे? बहुत आसान है। यहां पर हमें एक हिंट दे दी गई है कि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार है, बस हो गया काम। एक, ठीक है ना, एक की अगर बात करते हैं, 1 तारीख को साथियों, 1 तारीख की अगर बात करें, 1 तारीख को कौन सा दिन बताया गया है साथियों? मंगलवार बताया गया है। क्या मंगलवार बताया गया है? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर पहली तारीख को मंगलवार है, यहां पर 20 तारीख के बाद की बात चल रही, तो 20 तारीख तक आओ कि कौन सा दिन होगा। जब 1 तारीख को मंगलवार है तो अगला मंगलवार पता कब पड़ेगा? अगला मंगलवार पड़ेगा साथियों, अगला मंगलवार पड़ेगा 8 तारीख को, 8 तारीख को। उसके अगला मंगलवार पड़ेगा साथियों 20 तारीख को, और 22 तारीख को साथियों क्या फिर अगला मंगलवार पड़ेगा, यानी कि 22 तारीख को साथियों क्या है? मंगलवार है। अब यहां पर देखिए कहा क्या गया है कि सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख को था, ठीक है। और कह रहे हैं साथियों उस माह की पहली तारीख को, क्या साथियों? उस माह की पहली तारीख को उस तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी? इतना आपको पता है कि साथियों वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी माह की 20 तारीख के बाद। अब 20 तारीख के बाद जो भी शनिवार हो वही आंसर आपका होगा, यानी कि 22 तारीख को साथियों क्या है? 22 तारीख को मंगलवार है, 22 तारीख को मंगलवार है, और फिर साथियों बुधवार, यानी कि 20 तारीख के देखिए 21 को तो होगा नहीं, 21 को क्या दिन होगा? सोमवार होगा। तो अब 22 तारीख के बाद जब भी मंगलवार है वही आपका आंसर है। बुध की अगर बात करें साथियों 23 तारीख को पड़ेगा, ठीक है ना,
24 तारीख को साथियों क्या पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। और शुक्रवार की अगर बात करते हैं साथियों, शुक्रवार आपका 25 तारीख को पड़ेगा। हाँ भाई, 26 तारीख को आपका साथियों क्या पड़ जाएगा, शनिवार पड़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि शनिवार की अगर बात करते हैं 26 तारीख को होगा। तो कुल मिला के 26 तारीख सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली, तो 26 तारीख को साथियों अपने भाई से मिली। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो आपकी ये साथियों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। यहां पर एक चीज बता दी गई थी कि 1 तारीख को मंगलवार है, तो जब 1 तारीख को मंगलवार है, 8 को भी मंगलवार होगा, 15 को भी, 22 को भी। और यहां पर कह रहे हैं कि 20 तारीख के बाद शनिवार पड़ेगा, वो उस तारीख को जो है ना, उस तारीख को वो अपने भाई से मिली होगी। तो 22 तारीख के बाद हमने देख लिया भाई कब अगला शनिवार पड़ेगा, तो 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25, 26 तारीख को शनिवार पड़ रहा था। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो कि आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कह रहे कि यदि बादल को सफेद कहा जाए, बादल को सफेद कहा जाए, और सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, और हरे को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, और ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, और नीले को साथियों जल कहा जाए, तो पक्षी कहां उड़ते हैं। पक्षी कहां उड़ते हैं साथियों, हवा में उड़ते हैं, क्योंकि आसमान की अगर बात करें तो इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन। तो पक्षी हवा में उड़ते हैं। हवा को यहां पर क्या कहा गया है, देखिए हवा को यहां पर नीला कहा गया है। तो साथियों नीला आपका सही जवाब हो जाएगा। और नीला कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो लोग भी साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके साथियों इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब यहां पर अगर बात करें कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे, आपको क्या पता भाई उत्तर किधर है दक्षिण किधर है, तो आपको ऐसे हमेशा मानना है कि ये बनाना है। और आपका उत्तर हमेशा जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और नीचे की तरफ आपका दक्षिण होगा, और इधर की तरफ आपका साथियों पूर्व होगा, और इधर की तरफ आपका हमेशा पश्चिम होगा। कह रहे कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, यानी कि दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, यानी कि आपका मुंह इस तरफ है। क्या आपका मुंह इस तरफ है दक्षिण पश्चिम दिशा में। यदि आप 135 डिग्री बाईं मुड़ते हैं, बाईं किधर मुड़ेंगे, बाईं हम इधर मुड़ देंगे। देखिए अगर 90 डिग्री, तो आपको पता है ना, अगर यहां पर है, अगर 90 डिग्री घूमा जा रहा है तो वो साथियों यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होता है, 135 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री तो हमने चला दिया, अभी हमें इसे 45 डिग्री और चलाना होगा। जब 45 डिग्री बाईं तरफ और चलाएंगे तो इसका मुंह इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ। तो अब यही तो पूछा जा रहा है, कह रहे तो आपकी दिशा क्या होगी, आपकी दिशा पूरब की होगी, यानी कि आपका मुंह पूरब की दिशा की ओर होगा, और पूरब आपका इसकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो मैथ के क्वेश्चन साथियों देखिए और मुझे बताइए क्या आपका स्कोर रह सकता है। कह रहे कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से इकाई स्थान पर हो सकता है। इकाई स्थान साथियों क्या होती है, कौन सा अंक इकाई स्थान पर, जिसके मैंने मान लीजिए 5 का साथियों क्या किया, मैंने 5 का एक तरीके से मान लीजिए ठीक है ना घन किया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों 125 आ जाएगा। तो इसका इकाई कौन सा अंक इकाई स्थान पर है, तो साथियों 5 इकाई स्थान पर है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो ये एक तरीके से ये चीज आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि किसी संख्या का अगर घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर आ पाएगा। तो अगर 2 का घन करें साथियों तो 8 आएगा, अगर 3 का घन करते हैं साथियों 27 आएगा। तो एक तरीके से इकाई के अंक पर 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। अगर 4 का घन करेंगे साथियों तो 64 आ सकता है, यानी कि इकाई के स्थान पर 4 भी आ सकता है। मैं कहूंगा 0 से लेकर साथियों 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। अगर किसी संख्या का घन करोगे तो इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो कुल मिला के साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4 और 16 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो क्या ये होगी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए और 16 से विभाजित हो जाए। तो ये तो साथियों 4 से नहीं कट पाएगी। क्या 112 कट पाएगा साथियों, देखिए जरा। ठीक है 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लगे 4 अट्ठे 32, ये तो साथियों कट रहा है। क्या ये 4 से कट पाएगा साथियों, देखिए जरा। 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 दूना 8 ये नहीं साथियों कट पाएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। क्या ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 ये साथियों 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 16 से नहीं कटेगा। अगर 112 की अगर बात करते हैं साथियों ये आपका 16 से भी कट जाएगा एक तरीके से। क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पर साथियों देख लेंगे
16 सत्ते 112 होते हैं, 7 एकम 7 और आपका ये, तो देखिए साथियों 16 एकम 16, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। यानी कि जो 112 नंबर है ये 4 से भी पूरी तरीके से विभाजित होता है, 16 से भी विभाजित होता है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो उन सभी का आंसर साथियों बिल्कुल सही है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए और बताइए कि यहाँ पर आपका सही जवाब एक तरीके से साथियों क्या हो सकता है, बताइए। देखिए 4/8 भाग ब्रैकेट में है अब 1/2 माइनस 1/3 गुणा 4/6 है। तो इसको अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये तो यही कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 1/2 ये आ गया और भाग आ गया। अब इसको साथियों अगर सॉल्व करें ना तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 और नीचे की गुणा करेंगे 2 3 6 तो 6 आ जाएगा। यानी कि 3 में से 2 जाएगा साथियों तो 1/6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर साथियों 1/6 आ गया और गुणा क्या आ गया, इसको भी कट कर लो, 2 दूना 4 और 2 3 6 यानी कि 2/3 यहाँ पर आ गया साथियों। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 1/1 क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। अब साथियों कभी भी आपको अगर भाग का निशान देखने को मिले तो उसको गुणा में बदल लीजिए और जो उसके बाद नंबर देखने को मिले उसकी अल्टा पलटी कर दीजिए। जैसे 1/6 है ना तो 6/2 6/1 यहाँ पर आ जाएगा। बस इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी और जैसा आगे लिखा हुआ है 2/3 वैसा लिख दीजिए। तो इसको कैसे कट करेंगे साथियों, 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि सब कुछ कट के जो हमारे पास आया है वो 2 आया है। तो 2 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। चलिए साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें, अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से, ठीक है ना, और 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिए। यानी कि अहमद एक लड़का है, इसने 1440 रुपए तो 5% वार्षिक दर से उधार लिए और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। उसके अलावा इसने 1650 रुपए और उधार लिए 4% वार्षिक दर से और वो भी 3 वर्षों के लिए लिए। तो कुल मिला के उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि इसके इस रकम के लिए अलग ब्याज देना होगा उसको और इस रकम के लिए उसको अलग ब्याज देना होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा कुल मिला के। तो अगर बात करें साधारण ब्याज की, अगर बात करें तो कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज साथियों, आप सभी को पता होगा, ब्याज कह लो या साधारण ब्याज कह लो, इसका एक सूत्र होता है साथियों, क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो कुल मिला के अगर बात करें इसका अगर निकाले साधारण ब्याज क्या निकलेगा, तो मूलधन कितना है 1440 है, 1440 हो जाएगा। दर कितनी है साथियों 5% है तो 5% हो जाएगा। समय कितना है 3 वर्ष है, 3 वर्ष हो जाएगा, बटे में साथियों 100 हो जाएगा। इसको अगर कट करें इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से अगर कट करें साथियों कितना है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। 72 तियां कितने होते हैं साथियों, तो 3 दूना 6, 7 या 21, 216 होते। ये तो इसका निकल आया साधारण ब्याज यानी कि ब्याज। अब इसका तो निकालो 1650 वाले का, तो 1650 गुणा दर कितनी है साथियों 4%, समय कितना है 3 वर्ष, बटे साथियों 100 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 तियां 15 आ गया। तो कुल मिला के साथियों ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 3 की गुणा 33 से करेंगे 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। और 99 दूना एक तरीके से कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, ठीक है ना, 198। तो 198 साथियों इसका ब्याज निकला। तो पहले वाले का 216 ब्याज निकला था, दूसरे वाले का 198 ब्याज निकलेगा। कुल मिला के कुल कितना ब्याज निकला साथियों, इसको जोड़ लीजिए 216 को 198 को, तो 8 6 14 हो जाएगा, 14 का 4 साथियों 1 लग जाएगा, 10 11 11 का 1 हासिल का 1 साथियों 4 लग जाएगा, यानी कि 414 कुल मिला के आपका ये पूरा साधारण ब्याज आ जाएगा। यानी कि 414 रुपए उसको ब्याज के रूप में देना होंगे, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि राम और मोहन 2 लोग हैं, राम और मोहन की आय जो है वो 8:3 के अनुपात में है। कह सकते हैं कि अगर 8 रुपए राम को मिलते हैं तो 3 रुपए मोहन को मिलेंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर राम को 8000 रुपए मिलते हैं तो मोहन को 3000 रुपए मिलते हैं, क्योंकि अनुपात दे रखा है ना इसका। कह रहे कि यदि उनकी आयों में अंतर, यानी कि अगर उनकी आयों में अंतर की अगर बात करें, आयों का अंतर का मतलब होता है उनका अगर डिफरेंस करें, उनको अगर घटाएं एक दूसरे से, तो 1000 निकल कर आता है। तो राम की आय कितनी होगी, ठीक है। देखिए
अगर मान लेते ये 8x है और ये साथियों 3x है, कहने कि अगर उनकी आयों में अंतर करें यानी कि उनको घटाए तो कितना निकल कर आता है, तो 5x निकल कर आता है। लेकिन कह रहे हैं कि उसको वो 1000 है, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं 5x की वैल्यू 1000 है। तो जब 5x की वैल्यू 1000 है तो x की वैल्यू साथियों क्या होगी, 1000/5 होगी। 5 दूना 10 यानी कि x बराबर आपके सामने जो आ गया है वो 200 आ गया है। अब यहां पर अगर बात करें ये 8x है और ये साथियों 3x है, तो देखिए राम की आय क्या होगी, राम की आय 8x थी, x का मान आपको पता चल गया 200 है और 8x आपको निकालना है, यानी कि 8 गुणा 200 कितना हो जाएगा साथियों, 1600 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि राम की आय कितनी होगी, 1600 होगी। और अगर आपसे पूछा जाता कि मोहन की आय कितनी है, मोहन की आय 3x है, तो साथियों 3x की अगर बात करें 3 आ जाएगा और x का मान कितना निकाला, 200 निकाला, तो साथियों मोहन की आय कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो साथियों वहां पर आपका आंसर सी होता, लेकिन अभी आपका आंसर साथियों बी हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ऐसे सवाल आपसे साथियों पूछे जाते हैं भाई। बस क्या चीनी के भाव की जगह किसी और चीज का भाव दे दिया जाता है, 40% की जगह कुछ और प्रतिशत दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर चीनी या आटे का भाव 50% बढ़ जाने से कोई परिवार आटे का उपभोग यानी कि उसका इस्तेमाल कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको साथियों कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो यहाँ पर ये प्रतिशत दे रखा होता है ना वो आपको लिखना है, गुणा में 100 लगाना है हमेशा, और नीचे पता क्या लिखना है, अगर ये जो प्रतिशत लिखा है उसके बाद अगर लिखा हो बढ़ जाता है तो आप 100 + 40 कर देंगे। अरे भाई 40 लिखा है ना तो 100 + 40 कर देंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, 40 × 100, अगर यहां पर 40% लिखा होता और लिखा होता घट जाता है तो परिवार कितना एक तरीके से कर दे। तो अगर घट लिखा जाता या कम लिखा होता तो साथियों पता क्या कर देंगे, 100 - 40 कर देंगे। लेकिन यहां पर ये वाली कंडीशन नहीं है, यहां पर ये वाली कंडीशन है। इस वाली कंडीशन से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा साथियों, 4000/140। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, इसको अगर कट करे साथियों 2 से कट करे 2 × 7 = 14 हो जाएगा और यहां पर साथियों 2 दूना 4, 2 0 आ जाएगा। अगर इसको और कट करे 7 नीचे आ जाएगा, इसको अगर कट करे 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया। कितना बच गया साथियों, यहां पर 6 बच गया, 60 हो गया, 7 × 7 = 49, 7 × 8 आपका 56 हो गया, 56 हो गया। अब कितना बचा, इसमें से 4 बचा, तो वो 4 साथियों यहां पर हम लिख देंगे। तो इससे ये कन्वर्ट जैसे किया जाता है ये भी आप साथियों सीख लीजिए। तो 28 सही 4/7 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए तो इसका आंसर साथियों बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। कुल मिला के 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 27वां चल रहा है और कुछ क्वेश्चन बचे हैं साथियों। उसके बाद जो है ना वो आपकी एक तो 6 बजे साथियों क्लास होगी लाइव, वहां पर आप लोग आ जाइएगा डेली 6 बजे शाम में, और एक रात्रि 8 बजे। और कोशिश मैं क्या करूंगा, अगर 10 बजे साथियों मेरे पास समय है थोड़ा सा, अगर दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है, तो साथियों 10 बजे आपकी एक क्लास हो जाएगी। और ये रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे की मैं कोशिश किया करूंगा आपके लिए, क्योंकि अभी जितने दिन आपके पास हैं, आपके पास जितने चुनिंदा दिन बचे हैं, इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ लेते हैं, बढ़िया कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं, एक्सपेक्टेड कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं, तो मेरा मानना है कि वर्दी आपको अभी भी मिल सकती है। अभी भी वक्त है साथियों, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो आप सभी लोग इस चैनल पर साथियों नए हैं तो सभी लोग साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, और उसके अलावा वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आप लोग लाइक कर देंगे। चलिए तो साथियों इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब जो है ना वो यहां पर साथियों क्या हो सकता है। बताइए कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत 21 किलोग्राम है। अगर उनमें अध्यापक का भी वजन शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए साथियों इस सवाल में कुछ नहीं है। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत 21 किलोग्राम है, तो मान सकते हैं एक कक्षा में 20 छात्र हैं और इनका औसत वजन कितना है, 21 किलोग्राम है। तो अगर मैं कहूं कि इन 20 छात्रों का कुल मिला के वजन कितना है, तो इनकी और इनकी गुणा कराना होगी साथियों।
21 की गुणा 20 से कराना होगी तो कितना आ जाएगा साथियों, 420 आ जाएगा। तो 420 जो होगा ये क्या होगा, ये 20 छात्रों का कुल मिला के वजन होगा, कुल योग होगा वजन का। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर उनमें अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि 20 लोग तो पहले थे, स्टूडेंट 20 थे, लेकिन अब अध्यापक का वजन शामिल करेंगे तो ये 21 लोग हो जाएंगे कुल मिला के। और कह रहे हैं कि जब वजन अध्यापक जी का भी शामिल कर लिया जाता है तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले कितना औसत वजन था, 21 था, अब कितना हो जाएगा साथियों, 22 हो जाएगा। तो अगर हम कहें, अभी हमने देखा था कि 20 छात्रों का कुल मिला के वजन कितना था, 420, जो कि इसकी गुणा करने पर आया था। अब अगर हम कहें कि 21 लोगों का कुल मिला के वजन साथियों कितना होगा, तो इसकी हमें गुणा कराना पड़ेगी, 21 की 22 से गुणा कराना पड़ेगी। देख लीजिए साथियों, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से यहां पर ये आ जाएगा, यानी कि 2 6 4। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं साथियों 462, ये 21 लोगों का कुल मिला के वजन आ जाएगा। अब अगर बात करें, इसमें 20 छात्र है, 20 छात्रों का कुल मिला के वजन ये है, और ये इसमें अध्यापक का भी वजन साथियों ऐड किया गया है। तो अगर हम 462 में से 420 को घटा देते हैं तो हमें अध्यापक का वजन मिल जाएगा बहुत आसानी से साथियों। तो कुल मिला के साथियों 42 किलोग्राम जो होगा ये अध्यापक का वजन होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 30 और 42 का लासा साथियों क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। किसका, 30 और साथियों 42 का। तो 30 और 42 का अभी लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं, 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 से कट करें, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 5 से कट करें, ठीक है, और साथियों 7 से कट करें तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, इसको देखिए, इसकी गुणा करा दीजिए साथियों, 2 3 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 30 की गुणा साथियों 7 से करेंगे तो साथियां, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, क्या कुछ मिस्टेक हुई है, देखिए 2 से अगर कट करेंगे ये 15 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। 3 से अगर साथियों कट करेंगे, 3 से अगर कट करेंगे, 3 पंजे 15 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 पंजे 15 आ जाएगा, और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, ये 7 आ गया, 7 से कट करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 की गुणा साथियों 3 दूना 6, 6 से जरा कराइए क्या आता है, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 3 18 और 3 21 हो, 210 ही आ रहा है। हो सकता हो कि यहाँ पर एक नंबर लिखा ना गया हो, मतलब टाइप ना हो पाया हो, तभी यहाँ पर साथियों जो लासा आ रहा है वो ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 221 210 है नहीं। तो कुल मिला के एक नंबर यहाँ पर टाइपिस्ट टाइप नहीं कर पाए होंगे, अगर टाइप कर देते तो आंसर हमारा और बढ़ती आता, यानी कि इन ऑप्शन में से ही आ जाता। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, जैसे मैंने आपको बताया है, मेथड जो बताया है वैसे आपको साथियों आपको करना है। उसके बाद देखिए, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक कितने हैं, 72, 60, 63 और 65 है। यानी कि कक्षा में 4 अगर विद्यार्थी हैं तो किसी को 72 नंबर मिलते हैं, किसी को 60 नंबर मिलते हैं, किसी को 63 नंबर मिलते हैं, किसी को 65 नंबर मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि उनका औसत प्राप्तांक बताइए। औसत की जब हम बात करते हैं साथियों, तो औसत कैसे निकाला जाता है आपको पता, औसत निकाला जाता है कि जो आपको नंबर दिए गए हैं उन सभी नंबर को जोड़ दो, और कितने नंबर हैं उसको नीचे लिख लो, 1 2 3 4, 4 तरह के नंबर हैं तो 4 से इसको भाग दे देना है। अब आपको इनको जोड़ना है और 4 से उसको भाग दे देना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 6 12 और 1 13, मतलब 18 और 1 19, 19 और 7 साथियों कितने हो जाएंगे, 20 21 22 23 24 25 26 हो जाएंगे। तो साथियों ये कुल मिला के 260/4 यहाँ पर आ जाएगा। 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो जाएगा साथियों, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। यानी कि जो उनका औसत प्राप्तांक आएगा वो साथियों 65 आएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। देखिए कह रहे हैं कि राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको साथियों बताना है। देखिए 2 लोग हैं यहाँ पर साथियों, एक तो राम है और एक साथियों श्याम है। तो अगर राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो 8 दिन में कर पाते हैं, परंतु राम अकेले अगर साथियों उस काम को करता है तो कितने दिन में कर पाता है, तो 14 दिन में कर पाता है। तो कह रहे हैं कि अगर शाम अकेला उस काम को करेगा, क्या अगर शाम अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम बात करें यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 8 के पहाड़े में भी आए और साथियों 14 के पहाड़े में भी आए, ठीक है ना। 8 का 8 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 45, 8 6 48, ठीक है ना।
तो कुल मिला के साथियों वो नंबर क्या होगा, अगर आप साथियों नंबर नहीं पता कर पा रहे हैं तो इनका लासा एक तरीके से निकाल लीजिए। 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों 4 और 7 कर दो, ऐसा करो 7 चौक 28 और 28 दूना कितने होते हैं साथियों, ठीक है ना, 56 हो जाएंगे। तो कुल मिला के वो नंबर साथियों 56 हो सकता है, 56 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको साथियों हम हटा देते हैं, यानी कि 56 की अगर बात करते हैं तो ये साथियों 8 के पहाड़े में भी आता है, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, और 14 की अगर बात करते हैं साथियों 14 चौक आपका 56 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों ये नंबर क्या होगा, ये होगा टोटल काम। ये क्या होगा साथियों, ये टोटल काम होगा। और इसकी अगर बात करते हैं, राम जो है ना, राम ये एक दिन में साथियों 4 काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। और देखिए जब राम एक दिन में 4 काम कर रहा है और दोनों लोग मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो ये शाम कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। अच्छा, टोटल काम साथियों 56 है और कह रहे हैं कि शाम इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा। हमें पता चल गया है कि शाम इस टोटल काम को 3 दिन में करेगा। सॉरी टोटल काम 56 है और शाम एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और राम 4 काम करता है। इनके दोनों मिलकर 7 काम करते हैं और राम जो है ना वो एक दिन में 4 काम करता है। तो हमें इतना पता चला कि शाम एक दिन में 3 काम करता है और टोटल काम 56 है। तो ये टोटल 56 काम को अगर एक दिन में 3 काम करता है तो कितने दिन में निपटा पाएगा, 3 एकम 3, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लो, 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा इरेजर में ले लूं और ठीक है यहां पर इसको एक तरीके से कर लेता हूं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि शाम उस कार को अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल काम साथियों 56 है, शाम एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसकी अगर बात करते हैं साथियों 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ गए, यहाँ पर 2 बचा 26 हो गया, 3 7 21, 3 8 आपका 24 हो गया, 2 बचा। तो कुल मिला के साथियों मैं कह सकता हूं 18 सही 2/3 दिन में शाम पूरा काम कर पाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अकेला शाम उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 18 सही 2/3 दिन में कर पाएगा। इसके सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आप सभी का आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो अब अगर साथियों बात करें, ठीक है ना, अब अगर बात करें साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप अगर पास करना ही करना चाहते हैं हर हालत में, तो आपको साथियों 2 तरह की पीडीएफ दी जा रही है जिसका जिक्र मैंने वीडियो में ही किया था। एक देखिए जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए कोई अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी के पिछले पेपर लगाता है क्योंकि वहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो रेलवे में पिछले पेपर लगाता है जो आए हुए हैं। तो कुल मिला के साथियों लगभग 5 से 10 सालों की आपको ये शिफ्ट दी जा रही है। जो भी अभी तक सवाल आ चुके हैं यूपी पुलिस में, लगभग ये 18 पेपर्स आपको साथियों दिए जा रहे हैं, इनको आपको अवश्य लगाना है। उसके अलावा दूसरी एक जो पीडीएफ आपको दी जा रही है वो 10 प्रैक्टिस सेट की दी जा रही है, यानी कि एक सेट में जो होंगे, एक सेट में साथियों 150 क्वेश्चन होंगे, 10 प्रैक्टिस सेट में आपके 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जीएस, यूपीजी के, हिंदी के होंगे। 1500 क्वेश्चन अगर आप इधर लगा लेते हैं और ये 18 पेपर को साथियों सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि 60 से 65% पेपर तो आपको यहीं से साथियों मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पेपर से पहले साथियों ये काम आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दोनों पीडीएफ आपको साथियों सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। कैसे साथियों इनको प्राप्त आप कर सकते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें लिंक होगा एक पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप साथियों हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और वहां पर आपको एक फोन पे नंबर या बारकोड दिया जाएगा, उस पर आपको साथियों 45 रुपए का पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है, तुरंत पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, एग्जाम से पहले ये काम कर लीजिएगा। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, बिल्कुल निःशुल्क है वो, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिखा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी साथियों। उन सभी वीडियोस को एक एक करके साथियों वॉच कर लेना, क्योंकि उसमें सब कुछ कंप्लीट किया गया है, पूरा यूपी पुलिस का सिलेबस वहां पर कंप्लीट किया गया। तो जाने से पहले एग्जाम में ये 2 काम साथियों करके जाइएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।